धूमावते नमः। ओम फट स्वाहा। वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 252। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। तो आज के सिद्धि यात्रा स्टोरी एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे 10 महाविद्या की 7वीं देवी जो हैं धूमावती। माता धूमावती के बारे में हम जानकारी लेंगे। माता धूमावती एक अत्यंत ही उग्र माता काली का रूप है, पार्वती का रूप है। तो धूमावती 10 महाविद्याओं देवियों में 7वीं देवी है। देवी धूमावती एक वृद्ध विधवा है जो अशुभ एवं अनाकर्षक वस्तुओं से संबंधित है। देवी सदैव भूखी प्यासी रहती हैं तथा कलह उत्पन्न करती हैं। देवी धूमावती के स्वरूप एवं स्वभाव की तुलना देवी अलक्ष्मी, देवी ज्येष्ठा एवं देवी निरति से की जाती है। ये तीनों देवियां नकारात्मक गुणों की सूचक हैं, किंतु वर्ष पर्यंत विभिन्न विशेष अवसरों पर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। धूमावती की उत्पत्ति कैसे हुई? तो प्राणोतिश्री यंत्र से वर्णित कथाओं के अनुसार एक बार देवी सती ने प्रचंड भूख से अतृप्त होने के कारण भगवान शिव को निगल लिया था। तदुपरांत भगवान शिव के अनुरोध के पश्चात देवी ने उन्हें मुक्त कर दिया। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान शिव ने देवी का परित्याग कर दिया तथा उन्हें विधवा स्वरूप धारण करने का श्राप दे दिया। हिंदू पंचांग के अनुसार धूमावती जयंती ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। तो एक बात आप समझिए कि ये इस बेस पे कथा है कि एक बार माता को बहुत तेज भूख लग रही थी, तो उन्होंने अपने घर में देखा, किचन में देखा, कुछ उन्हें मिला नहीं। तो उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे बहुत भूख लग रही है। और ये लीला ही थी स्वयं भोलेनाथ की, क्योंकि वो माँ के इस रूप को भी 10 महाविद्या में निकालना चाहते थे। तो तीनों लोकों में वो घूमे, उन्हें कहीं से कुछ भोजन ही नहीं मिला और घर में जितना राशन पानी था सब माता चंपत कर मतलब उनके लिए कुछ बचा ही नहीं था घर में। और घर के जितना भी भोजन था वो मेहमान और बाकी लोगों ने खा लिया और अंत में जो भोले बाबा की थाली थी उसमें से माता खाया करती थी और भोले बाबा ने अपनी थाली में कुछ भी नहीं छोड़ा। तो ये देख के माता को अत्यंत क्रोध आ गया था। उन्होंने बोला कि मैं, आपको पता है कि मैं आपकी थाली में खाती हूँ, तो जब आप खाना छोड़ देते हैं आधा, तो वही खाकर मैं अपना पेट भरती हूँ, और आज आपने मेरे लिए कोई खाना ही नहीं छोड़ा। मुझको कस के भूख लगी है, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, खाना। अगर आप खाना नहीं देंगे मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। आपका ये कर्तव्य है, मैं आपकी वाइफ हूँ, आपका ये फर्ज है कि आप मेरा ध्यान रखिए और मेरे खाने पीने का ध्यान रखिए, और आपको ये अपना कर्तव्य पूरा करना ही होगा। अब महादेव भाई जल्दी से भागे, खाना इधर उधर ढूंढने लगे, कहीं उन्हें मिला नहीं। थोड़ी देर के बाद वापस आए, कहे पार्वती कहीं से खाना ही नहीं मिल रहा आज। कहा मुझे इतनी भूख लग रही है, मैं आप ही को खा जाती हूँ। और माता क्रोधवश और योग लीला के अनुसार उन्होंने महादेव को तुरंत निगल लिया अंदर। अब जैसे ही उन्होंने निगला अंदर, उसके बाद उनकी भूख तो उस वक्त शांत हो गई, पर वो अंदर से पश्चाताप की अग्नि से जलने लगी और उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। फिर लीला स्वरूप महादेव जो है उनके मुख से बाहर निकल आए और उन्होंने कहा कि पार्वती, तुम्हारे इस रूप, इस विधवा स्वरूप को भी लोग पूजा करेंगे और तुम्हारा नाम धूमावती रहेगा और धूमावती के नाम से तुम्हें कलयुग में लोग पूजा करेंगे। तो एक आप बात समझिए कि देवी धूमावती को एक वृद्ध और कुरूप विधवा स्त्री के रूप में दर्शाया जाता है। अन्य महाविद्याओं के समान वह कोई आभूषण धारण नहीं करती हैं क्योंकि विधवा होती हैं। वह एक रुद्राक्ष की माला धारण करे रहती हैं। वह पुराने एवं मलिन वस्त्र धारण करती हैं एवं उनके केश पूर्णतः अव्यवस्थित रहते हैं। ऐसा कई जगह लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंने अपनी साधना में अनुभव किया था वो एकदम ही अलग था। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और उनकी 2 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है कि उनकी 2 भुजाएं हैं। देवी अपने कंपित हाथों में एक सूप रखती है
तथा उनका अन्य हाथ वरदान मुद्रा में अथवा ज्ञान प्रदायिनी मुद्रा में होता है। वरदान एवं ज्ञान प्रदायिनी मुद्रा को क्रमशः वरद मुद्रा एवं ज्ञान मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। वह एक बिना अश्व के रथ पर सवारी करती हैं, येलो कलर का होता है और जिसके शीर्ष पर ध्वज एवं प्रतीक के रूप में कौवा विराजमान रहता है। तो जो इनका वाहन होता है वो एक नंबर तो एक रथ होता है लकड़ी का जो पीले रंग का है और सोने के समान चमक रहा है, उसमें ये बैठती हैं सूप लेकर और इनके रथ के ऊपर एक झंडा लगा होता है, उसके अंदर कौवे का चित्र होता है। ये शमशान की महादेवी हैं। भूत पिशाच और जितनी भी नकारात्मक शक्ति है धूमावती के पैर चाटती है। धूमावती की शक्ति के आगे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती है, क्योंकि वो उन सब की माँ है। धूमावती साधना घनघोर दरिद्रता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु करी जाती है। देवी धूमावती की पूजा समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति देती है और इसी के लिए इनकी साधना आराधना करी जाती है। और धूमावती का मूल मंत्र जो है वो है ओम धूम धूम धूमावते दिव्य स्वाहा। ठीक है, तो अपनी 10 महाविद्या की साधना के समय मैं नवरात्रि का एक अनुभव बताता हूँ धूमावती माता के दर्शन का। कि नवरात्रि का 7वां दिन था और 6 रात लगातार जगने से और सुबह सारे दिन काम करने से मैं काफ़ी थक गया था और मैं नवरात्रि पर ही ये 10 महाविद्याओं की पूजा कर रहा था। मंत्र जाप करता हूँ मैं, आपको पता ही है मैं मंत्रों को सिद्ध करता हूँ। तो 10 महाविद्याओं के मंत्र को सिद्ध कर रहा था। अब 7वें दिन जो है वो धूमावती का दिन था। अब रात के 2 से 5, 6, 7 बजे तक मैं पूजा पाठ करता था। तो और 6 दिन से लगातार मतलब 6 से 10 सो रहा था 4 घंटा और 11 बजे उठकर ऑफिस भाग जाता था और फिर सारे दिन वहाँ काम करता था। वहाँ से वापस करीब 10-11 बजे तक मैं वापस आता था घर और फिर रात में स्नान ऑन करके बैठ जाता था पूजा करने के लिए। तो इस तरह लगातार 6 दिन करने के बाद मेरा शरीर काफ़ी टूटने लगा। रात में पूजा करना काफ़ी थका देने वाला होता है। वैसे अगर आप बाहर सुबह काम भी कर रहे हैं और रात में पूजा भी कर रहे हैं आप काफ़ी थक जाते हैं, पर कर भी कह सकते हैं। माता काली की पूजा रात में ही ज़्यादा फल देने वाली होती है, तो इसीलिए 10 महाविद्याओं की जो भी पूजा होती है ना वो भी रात में ही होती है। तो जैसा मैं कह रहा था 7वीं रात में करीब 11 बजे मैंने सोचा थोड़ा कमर सीधा कर लेता हूँ और अलार्म लगाया 12 बजे का और लगाकर मैं सो गया कि चलो ठीक है 1 घंटे में अलार्म बजेगा, मैं उठ जाऊँगा, फिर मैं अपना पूजा के लिए फिर निकल जाऊँगा। 1 घंटा थोड़ा सा पीठ सीधा कर लेता हूँ। और शरीर और मन दोनों काफ़ी थक गए थे। 6 दिन की लगातार पूजा साधना से शरीर और मेरा मन दोनों ही थका हुआ था और लेटते ही मुझे नींद आ गई, गहरी नींद। और गुरुजी ने, जो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मुहूर्त दिया हुआ था कि 2 बजे से बेटा अपना तुम्हें पूजा करना है, ताकि जो मंत्र जाप का टाइम हो तुम्हारा वो 3:30 से 5 के बीच का हो, ताकि जो ये ब्रह्म मुहूर्त है उसमें आपका जाप होने लगे और फिर माता का विशेष स्नेह तुम्हें मिले। तो गुरु आज्ञा से ही मैं 2 बजे से बैठना स्टार्ट किया कि 2 बजे से बैठना है पूजा पाठ में। और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम मतलब 3:30, 3, 5, 6 इस पीरियड में ही मैं मंत्र जाप करता हूँ। और ब्रह्म मुहूर्त में जाप करना बहुत ही फॉर्चुनेट और अच्छा होता है। पर अनफॉर्चुनेटली इस बार इस रात मैं सो गया। अब अगर पूजा ना की गई तो 6 रातों की मेहनत तो बर्बाद हो ही जाती और पूजा भी खंडित हो जाती। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ठीक 12 बजे जब मैं अलार्म लगाकर सोया हुआ था, रात में 12 बजे अलार्म बोला, 11 बजे मैं सोया था, 12 बजे अलार्म बोलने लगा और मैं सोता ही रह गया। शरीर ने साथ ही नहीं दिया, वो उठा ही नहीं, मैं गहरी नींद सोता रहा। पर 2 बजे, एग्जैक्टली 2 बजे एक असाधारण घटना घटी। माता धूमावती साक्षात मेरे कमरे में आई। मेरा कमरा और पूजा के कमरे में 2 रूम्स और आते हैं, ठीक है। और जिस रूम में मैं सो रहा था और बगल वाले में लाइट बुझी हुई थी, केवल सिद्धि वाले कमरे में और उसके बगल वाले कमरे में लाइट जल रही थी।
और इन कमरों तक पहुंचने के लिए, मतलब मेरे कमरे से जहाँ मैं सो रहा था और सिद्धि के कमरे तक पहुंचने के लिए कम से कम 4 से 6 दरवाजे हैं बीच में, जो ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाते हैं। तो उनकी आवाज़ भी आती है, चौं कोई खोलता है तो दिखता है कि बंद भी हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे एकदम समीप आकर खड़ा हो गया है। मेरी आंख झटके से खुल गई। मैंने देखा कि एक वाइट रोशनी में एक बूढ़ी वृद्ध माता, जिन्होंने एक मोटे रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी और वाइट सादी ब्लाउज और एकदम साफ साड़ी वाइट कलर की उन्होंने पहनी हुई थी, जो चमक रहे थे। तो जैसा मुझे लोगों ने बताया था कि बाल अस्त व्यस्त हैं, ऐसा कुछ नहीं। माता के बाल खुले हुए थे काफ़ी, और माता का चेहरा एकदम सख्त था, कठोर था। लोग देखकर दिल में धक्का खा सकते हैं, ऐसा चेहरा है उनका। और वो रूप नहीं, मुझे बहुत स्ट्रिक्ट लग रही थी। जैसा कई पंडित जी लोगों ने मुझे बताया और ब्राह्मणों ने कि वो बड़ी, मतलब उनका चेहरा अच्छा नहीं होगा, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है, माता का चेहरा बड़ा सख्त है, डर लगता है। ऐसा चेहरा, जब बचपन में हम कोई गलती करते थे ना, और हमारी मम्मी चप्पल लेकर हमें दौड़ाती थी, और जो गुस्सा उसके चेहरे पर होता था ना, बिल्कुल वैसे ही माता का चेहरा धूमावती का था। मैं तुरंत बिस्तर से लगभग छलांग मारकर उठा, और उसी पल वो बहुत स्पीड से 4 दरवाजे, तो लगभग छलांग मारकर मैं एकदम अचानक से उठा, और उसी पल वो बहुत स्पीड से जो 4 दरवाजे बीच में पड़ते हैं कमरों के बीच में, उनको खोलते बंद करते वो उल्टी होकर तुरंत भागी, और सिद्धि रूम की तरफ वो भागी। पीछे से आवाज़ आ रही थी, धूमामा धूमामा धूमामा, जैसे कि गूंज रही है आवाज़ अंधेरे में, धूमामा धूमामा धूमामा। और मैं पागलों की तरह पीछे पीछे भागा, उनको पकड़ने के लिए और छूने के लिए। मैं माँ कर कर चिल्ला रहा था, और अंधेरे में पीछे पीछे उनके दौड़ रहा था। जब सिद्धि रूम में मैं पहुंचा तो घड़ी में मैंने देखा एग्जैक्टली 2 बज रहे थे। तुरंत स्नान कर मैंने पूजा करने के लिए बैठ गया। मेरी पूजा माता ने खंडित नहीं होने दी। माता मुझसे जाप करते हुए बोली कि जब मेरी अकेले सिद्धि करना तो समोसा, कचौड़ी और कद्दू की सब्जी बनाकर देना, और एक कद्दू की भी बलि दे देना, ठीक है। तो ये था मेरा माता धूमावती का एक्सपीरियंस। अभी तक मैंने माता की सिद्धि नहीं करी है। हाँ, मंत्रों का जाप ज़रूर किया है, पर सिद्धि नहीं करी है। और गृहस्थों और सुहागनों को ये पूजा नहीं करनी चाहिए। माता गरीबी दूर करने वाली, पितृदोष समाप्त करने वाली, दुश्मनों का जड़ से सफाया करने वाली होती है, बिजनेस को बढ़ाने में मदद करने वाली, पर लाइफ पार्टनर को ख़त्म कर देने वाली भी देवी है। अगर आप अकेले हैं और आपका कोई नहीं, तो माता धूमावती की साधना आपके लिए है, वरना और किसी को ये साधना सच में नहीं करनी चाहिए। माता का कोई शिव नहीं है, उन्होंने शिव को खा लिया था, इसलिए माता पूर्ण मुक्त ऊर्जा है। वो एक ऐसी ऊर्जा है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो जिसके साथ जैसा करना चाहे वैसे कर सकती है, और जो उसके लिए पूर्णतः समर्पित होता है, माता उसी से ही प्रसन्न होती है। और माता एक ऐसी ऊर्जा है जिसको कोई संभाल नहीं सकता, क्योंकि उनके शिव ही नहीं है, उनका कोई स्वामी नहीं है। जब उनका कोई स्वामी नहीं है तो उन्हें संभालेगा कौन? कोई संभालने वाला नहीं है। उनकी ऊर्जा बहुत ही अत्यंत तीव्र है और चमत्कारिक है, और इस ऊर्जा का सामना दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति या कैसी भी शक्ति बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं आपको ये बताऊं, भूत, जिन्न, पीर, ये सब होते हैं ना, ये माता के साथ शमशान में रहते हैं, उनके अगल बगल बैठते हैं। मारण क्रिया करने में, भोग में दुश्मन का चढ़ावा होता है धूमावती का। तो ये महाविद्या बिना गुरु के ना ही करो तो अच्छा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। कल हम एक येट अनदर माता का डिस्कशन करेंगे, जिनका नाम है बगलामुखी। ये 10 महाविद्याओं की 8वीं महाविद्या है, और शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। मुझे बगलामुखी बहुत अच्छी लगती हैं। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम संभय जीवम कीलियम बुद्धिम विनाशम ह्रीम ओम स्वाहा। माता की मैं सिद्धि करने की कोशिश करी, पर मैं कर नहीं पाया हूँ। कोशिश करता रहता हूँ कि माता के ये मंत्र सिद्ध हो जाए मेरे से। ये 32 अक्षरी मंत्र ऑलरेडी सिद्ध है, जागृत हैं, पर इनसे काम करवाने के लिए आपको अपनी पावर तो देनी ही पड़ती है।
तो मिलते हैं कल के एपिसोड में माता बगलामुखी के डिस्कशन के साथ। देखना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि चैनल सारे काली भक्तों तक पहुंचता रहे।